सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मसरत शाह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं। वो दौरे के आगाज पर सोमनाथ मंदिर में मंत्र जाप में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि रवां साल की 31 मार्च से 3 साल तक जारी रहने वाली नशीली अशिया की रोकथाम की इज्तिमाई मुल्कगीर मुहिम शुरू की जाएगी। इस मुहिम का मकसद मुल्क को नशीली अशिया से पाक कराना है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के सभी महकमों से कहा है कि वो 2029 तक के लिए एक खाका तैयार करें ताकि इस पर अमल दरामद से मुतल्लिक जायजे का एक निज़ाम भी कायम किया जा सके। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 28 तारीख को शुरू होगा। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि इजलास अप्रैल की 2 तारीख तक जारी रहेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने को मंजूरी दी है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू में एक मीटिंग के दौरान यूटी में तिब्बी ढांचे के मुजव्वजा और ज़ेर तामीर तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्टों के ताल्लुक से माली तसर्रुफ और हुसूलियाबियों के बारे में तफसीली जानकारी तलब की। उन्होंने तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर समाज से रिश्वतखोरी की बिद्दत का खात्मा करने और राशि अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। एसीबी खासतौर से अराजी घोटालों के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहा है। एसीबी जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक का पैगाम। जो भी लैंड के इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, इसमें भी हमने इस बार कोई 8 केसेस दिए हैं कि जो कुछ लैंड जो है जो लैंडलेस लोग होते हैं उनको दी जाती थी और उस लैंड को कुछ जो लैंड माफिया है उसको अपने पास लेकर के मतलब उनको कुछ पैसा दे करके उसको कागजों में हेर फेर करके फिर अपनी कॉलोनियां बनाते थे। तो इस तरह के केसेस भी हमने लगाए। तो ज्यादा क्योंकि अफेक्ट जो सेक्शन होता है वो लैंड के कारण होता है, उसमें उसकी पूरी पूंजी लगी हुई होती है, इसलिए शायद उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स लग रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने पीएम श्रम योगी मनधन स्कीम का जायजा लेने के दौरान हिदायत दी कि इस स्कीम की मौसर तरीके पर पब्लिसिटी की जाए ताकि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वाले मजदूर इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकें। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदू कंवल चिब ने वुलर वॉकवे फेज 1 पर हो रहे काम का जायजा लिया। इस प्रोजेक्ट पर 18 करोड़ 76 लाख सर्व किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर अब तक 40% काम मुकम्मल हो चुका है। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हाजन में लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन के अमल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो डिजिटाइजेशन का अमल अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने कल जिला में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम की मौसर अमल आवरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर को जानकारी दी गई कि जिला के 11 सीडी ब्लॉकों में 37,973 कुंभों को मिशन के दायरे में लाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांधरबल तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी गांधरबल के आपसी इश्तराक से रवां माह की 31 तारीख को स्पेशल लोक अदालत का एहतमाम कर रहा है। यह अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स गांधरबल में मुनक्कद होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर संजीव वर्मा ने 25 जनवरी को मनाए जा रहे नेशनल वोटर्स डे की तकरीब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इंतजामात का जायजा लेते हुए तफवीज करदा कामों की बरवक्त तकमील और इस दिन की कामयाब तकरीबात के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। वादी में मौसमी सरमा के चलते दर्ज हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है। ताहम जरूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। आज हिंदी जबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल बैरून मुल्क हिंदी जबान के इस्तेमाल की फरोग देने के मकसद से मनाया जाता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।